Hello students, I hope you all are safe at your homes. Today I am going to explain you the remaining part of chapter 2nd, the Shehnai of Bismillah Khan. Before starting the chapter, I am going to explain you some word meanings. Gleaming, it means shining, झिलमिल, चमकना. Rare, it means unusual, जो सामान्य नहीं होता. Recreate, क्रिएट अगेन, किसी चीज को दोबारा बनाना, दोबारा क्रिएट करना. रेप्लिकेटिंग, इट मीन्स कॉपी, प्रतिलिपि कारक, जो फोटोकॉपी होती है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग. येर्निंग, इट मीन्स लॉगिंग, तड़प, किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशन होना. डिवाउट, इट मीन्स रिलीजियस, धार्मिक जो होते हैं. प्रोलॉन्ग्ड, इट मीन्स लेंदी, जो बहुत ज़्यादा लंबा होता है. फ्यूनरल, इट मीन्स बरिंग, दफनाना. आफ्टर डेथ जो डेड बॉडी उसे दफनाया जाता है या जलाया जाता है. जो हिंदू लोग होते हैं वो उसे जलाते हैं, बर्न करते हैं, जबकि जो मुसलमान लोग होते हैं, मोमडन्स होते हैं, वो बरी करते हैं, उसे दफनाते हैं. डिक्लेयर, इट मीन्स अनाउंस, घोषित करना. मॉर्निंग, इट मीन्स ग्रिफ, शॉक. बेटा ये मॉर्निंग नहीं है, MORNING नहीं है, MOURNING है. ये दुख को एक्सप्रेस करता है, दुख के लिए यूज किया जाता है. नाउ लेट्स सी द पैरा 8 आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैरा 9. बिफोर दिस आई टोल्ड यू दैट बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करते थे. उन्होंने इंडिया के बाहर विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे शो किए थे. उन्होंने 2 मूवीज़ में भी सॉन्ग कंपोज किए थे. बट उन्हें जो फिल्म जगत था, उसका जो दिखावा था, जो आर्टिफिशियलिटी थी, वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी. इसलिए उन्होंने मूवीज़ को छोड़ दिया, फिल्मों में काम करना बंद कर दिया. उन्होंने उनके लिए कोई गाना कंपोज नहीं किया. उन्होंने केवल 2 ही गाने कंपोज किए थे. और उनमें से भी जो हिंदी सॉन्ग था, दिल का खिलौना टूट गया, वो एक बहुत ही चार्ट बस्टर रहा था. उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे. नाउ फ्रॉम पैरा 9, अवार्ड्स एंड recognition came thick and fast. इट मीन्स जो अवार्ड्स और जो पहचान थी वो बहुत ही तेज़ी से उनके पास में आई थी. मतलब बहुत फास्टली वो बहुत फेमस हो गए थे, बहुत ही जल्दी वो फेमस हो गए थे. उन्हें बहुत से अवार्ड्स मिल गए थे. बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रेस्टिजियस का मीनिंग होता है ऑनरेबल, लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें जो बहुत ही सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल था अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन्हें वहाँ इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन Montreal in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. Dear students, उन्होंने जो बहुत ही फेमस वर्ल्ड एक्सपोजन इन मॉन्ट्रियल, इट मीन्स जो विश्व संगीत सभा थी उसमें, कैंस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर, इनमें भी पार्टिसिपेट किया था जब ये अमेरिका गए. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran, this is the name of a country, was named after him, Tahir Mausiqui Ustad Bismillah Khan. Dear student, this is the full name of बिस्मिल्लाह खां. ये बिस्मिल्लाह खां का पूरा नाम है और इनके नाम पर ये इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज़्यादा फेमस हो गए थे कि जो तेहरान कंट्री है उसमें एक ऑडिटोरियम का नेम उनके नेम पर रखा गया. ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर उस ऑडिटोरियम का नेम रखा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, दीज आर डिफरेंट, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, वर कन्फर्ड ऑन हिम. नेशनल अवार्ड्स उन्हें दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। दिस इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के द्वारा ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो दिया जाता है किसी भी पर्सन को। ये आर्ट, कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, सभी में दिया जाता है। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. इतने सारे अवार्ड्स को अपनी चेस्ट पर लगाकर बहुत ही गर्व के साथ में, अपनी आंखों में चमक लिए हुए और खुशी के साथ में वो कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ यही है, मैं जो आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच और चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। ये हिंदुस्तान की सबसे रिच ट्रेडिशन है। जो संगीत है वही हमारे इंडिया का सबसे रिच परंपरा है, सबसे ज़्यादा बड़ी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि जो वेस्ट है, पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका है, यूरोप है, वो भी अब हमारा म्यूज़िक सीख रहे हैं, इंडियन म्यूज़िक को वो सीख रहे हैं। नाउ दे आर लर्निंग इंडियन म्यूज़िक। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे वर्ल्ड की ट्रैवलिंग की थी उन्होंने, लेकिन फिर भी जो खान साहब, फॉन्डली कॉल्ड का मतलब होता है जो उन्हें पुकारा जाता था, प्यार से कहा जाता था, जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें खान साहब के नाम से लोग बुलाते थे। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने ट्रैवल किया था, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ट्रैवल किया था, लेकिन फिर भी वो बनारस और डुमराव को, जो उनका गांव था जहाँ पर उनका बचपन बीता था, उसे दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन्स में बताते थे कि ये जो डुमराव और बनारस है ये दुनिया के सबसे सुंदर शहर हैं। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। एक बार उनका जो एक स्टूडेंट था वो चाहता था कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल ओपन करे, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं वहाँ पर यूएसए में बनारस के जो मंदिर हैं उन्हें भी रिक्रिएट कर दूंगा। इट मीन्स जैसे बनारस में टेम्पल हैं, बिल्कुल मैं आपको वैसा ही वातावरण यूएसए में बना कर दूंगा। जो स्कूल होगा उसके आसपास में मैं आपको ऐसे ही टेम्पल बना कर दूंगा। But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब को इतना प्यार था अपने इंडिया से कि उन्होंने कहा कि क्या वो जो रिवर गंगा है उसे भी वहाँ पर ले जा सकते हैं, क्या उसे भी वहाँ, क्योंकि मंदिर क्रिएट करना तो ईजी है, लेकिन it is not possible to transfer a river from one country to another. ये पॉसिबल ही नहीं था कि गंगा नदी को अमेरिका में शिफ्ट किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सो उन्होंने कहा कि क्या तुम गंगा को भी यहाँ ला सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि जब भी मैं अपने इंडिया से बाहर होता हूँ, किसी अबॉर्ड कंट्री में रहता हूँ, फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, तो मुझे येर्निंग, एज आई टोल्ड यू, तड़प होती है कि मुझे अपने हिंदुस्तान को देखने की तड़प होती है। इट मीन्स मैं वापस अपने हिंदुस्तान में आना चाहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान को ही देखना चाहता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। तो केवल मैं गंगा के बारे में और बनारस के बारे में ही सोचता रहता हूँ, क्योंकि मुंबई के पास में होते हैं तो लगता है कि जल्दी से किसी भी कंडीशन में मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में होते हैं,
आई एम इज़ द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, जो अपने गांव का मट्ठा है, मट्ठा लस्सी टाइप की एक ड्रिंक होती है, तो वो अपना जो डुमराव गांव का मट्ठा है उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Dear students, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत के हेरिटेज कल्चर का, जो भारत का ऐतिहासिक कल्चर है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एक जो मुस्लिम है, कट्टर मुस्लिम है, वो एवरी मॉर्निंग काशी विश्वनाथ टेम्पल में, एक हिंदू मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, वहाँ पर वो हर सुबह बहुत ही नेचुरली शहनाई प्ले करते हैं। एवरी मॉर्निंग वो वहाँ पर शहनाई प्ले करते हैं। ये हमारे रिच कल्चर का ही एक एग्जाम्पल है, हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक एग्जाम्पल है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के बाद में 90 ईयर्स की एज में, 90 साल की उम्र में गुजर गए। पास्ड अवे मीन्स उनका देहांत हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट funeral and the government of India declare one day a national mourning. उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया, उनको दफनाया गया बहुत ही सम्मान के साथ में, और जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। जैसा कि बड़े लीडर्स के डेथ पर शोक घोषित किया जाता है, वैसे ही शहनाई प्लेयर, जो फेमस शहनाई प्लेयर थे बिस्मिल्लाह खान, उनकी डेथ के बाद में नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया, अनाउंस किया गया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर, द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये म्यूज़िक की आवाज़ थी जिसमें फर्स्टली हमने एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा, जो कम्प्लीटली डीफ थी लेकिन वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्ले करती थी। एंड इन सेकेंड पार्ट वी रेड अबाउट बिस्मिल्लाह खान। ही इज़ अ मोमडन बट ही प्ले शहनाई इन द टेम्पल्स। वो मुसलमान थे लेकिन फिर भी वो हिंदू टेम्पल्स में, मंदिरों के अंदर वो शहनाई प्ले करते थे। दीज आर द यूनिक एग्जाम्पल्स। यूनिक एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे लिए, बहुत ही यूनिक थिंग्स हैं ये हमारे लिए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।